शुक्राना गुरु जी का। आई हुई सारी संगत को जय गुरु जी। जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं वही शेयर करूंगी जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे एक्सपीरियंस से या गुरु जी ने पर्सनली मेरे से या मेरी फैमिली से शेयर किया था। तो जैसे कि हमेशा गुरु जी कहते हैं कि सबसे पहले वो शेयर करना चाहिए कि कौन तुमको गुरु जी के द्वार ले गया। उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरे सामने गुरु जी ने कहा था, तो मैं हमेशा गुरु जी की हुक्म से ही सबसे पहले यही कहूंगी कि मेरे चाचा जी पुलिस ऑफिसर, बहुत रिस्पेक्टेड, रिटायर हुए थे, डीजीपी कई जगह के रहे हैं, और उन्होंने कहा मेरे गुरुजी हैं, और अगर उनकी कृपा होगी तो मेरी बेटी जो अस्थमा से पीड़ित थी, और उनकी कृपा होगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो उस समय तक हम सारे यूएस में ही थे। बहुत साल हो गया, आधी जिंदगी यहीं बीत गई। तो यहीं बेटी, यहीं बच्चों का जन्म हुआ, तो वो बीच वाली बेटी थी। और उस समय मुझे लगता है कि गुरुजी ये सारा कुछ वो अपने हिसाब से करते हैं। एक प्ले रहता है जो हमें उस समय पता नहीं रहता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मुझे लगता है 96 में गुरुजी का बुलावा आया होगा, जो हम सारे देखिए यूएस से शिफ्ट करना किसी कंट्री में, बच्चों के साथ, 4 बच्चों के साथ, डिफरेंट डिफरेंट एजेस में, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में थे, और बड़ी वाली बेटी तो 11th में थी उस समय। कितना मुश्किल होता है उस टाइम दूसरी कंट्री में मूव करना। तो हम लोग मेरे हस्बैंड की ओवरसीज असाइनमेंट की वजह से हम सारे, वो हम सोचते हैं उसकी वजह से, मुझे तो लगता है गुरु जी ही लेकर के गए थे, उनका ही प्लान था। तो हम वहाँ सिंगापुर मूव हुए, और गुरु जी ने अपने पास बुला लिया जैसे। तो उसके बाद हम जब इंडिया विजिट कर रहे थे 98 में, दिसंबर की बात है, तब मेरे चाचा जी ने फर्स्ट टाइम, जबकि उन्हें तो बहुत सालों से मालूम था, पर कभी भी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था गुरु जी के बारे में। और अ, वो जब गुरु जी का बुलावा आता है, जब टाइम आता है, तभी वो बुलाते हैं कि जितना हमें कष्ट, हमें उस समय अपने कार्मिक की वजह से हमें सहने पड़ते हैं, और जब वो सब क्लियर होते हैं तब फिर वो बुलाते हैं। और मे भी जब हमें समझ आने का टाइम होता है, क्योंकि कई बार तो हम जाते हैं गुरु जी किसी ऐसी जगह हमें समझ में नहीं आता है क्या है। तो मुझे लगता है कि ये गुरु जी का ही टाइमिंग होती है जो बुलाते हैं। और जब उनके पास फर्स्ट टाइम गए, तो वो तो ऐसे महाराज की तरह बैठे हुए थे अपने आसन में, ब्यूटीफुल जोड़े में, और यंग, एकदम डैशिंग प्रिंस लग रहे थे। और मैं डाउट कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था ये खुद इतने यंग है, ये कैसे ड्रेस करेंगे मेरी बेटी को। और आंटी लोग सब वहाँ ब्यूटीफुली ड्रेस थी, और कोई पैर दबा रहा था, कोई हाथ दबा रहा था, बहुत ऊंचे शब्द बज रहे थे। तो कुछ मुझे समझ में नहीं आया। मुझे पंजाबी आती नहीं, तो मैं चुपचाप बैठी हुई थी। और क्योंकि हमारा मैकेनिज्म ऐसा बना है कि कोई अच्छी चीज भी हम पहले डाउट करते हैं, बुरी चीज हम तुरंत मान लेते हैं। तो मेरा भी यही हाल था। तो मैं वहां बैठ के यही सोच रही थी, और गुरु जी ने अचानक मुझे बुलाया और मेरे से कहा कि तू डाउट कर रही है, इतने डाउट से कुछ नहीं होता है, इतने सारा कुछ प्रैक्टिकल है। तो गुरु जी का ऑरा इतना था कि मैं रोने लगी, एंड मेरे आंसू बह रहे थे। कैसे ना डाउट करूं, मेरी बेटी को इतना प्रॉब्लम है। तो समझ में आ गया है कि ये सब चीजें तो होती रहती हैं, पर उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे पहाड़ ऐसा है आपके जीवन में, और उसको बहुत ही प्रॉब्लम थी, एलर्जीज और यू नेम इट। और एज ए यंग मदर, यू नो, आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड, सारे लोग डिस्टर्ब थे घर में। एनीवे, गुरु जी ने सब कुछ सुना, फिर कहते हैं जा, मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता, यूं ही हाथ उठा के कह दिया उन्होंने। और यू वोंट बिलीव, उस समय तो कोई, उन्होंने कहा उस समय तो कोई लोटा या कुछ नहीं दिया था। नेक्स्ट टाइम में उन्होंने कहा था लेके आना, पर देखिए उस समय तक 10 साल से यूज कर रही थी नेबुलाइजर और इनहेलर, स्टेरॉइड, एवरीथिंग। और उसके बाद गुरु जी के दर्शन के बाद जब वो वापस गई, उसके बाद बिल्कुल भी उसको जरूरत ही नहीं पड़ी। ये कौन कर सकता है? जहाँ यूएस में पैदा हुई, यहाँ सारे डॉक्टर्स को दिखाया, सब ट्राई कर लिया। इंडिया में हम जाते थे, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, फिश ट्रीटमेंट हैदराबाद का, एवरीथिंग वी ट्राइड, ज्योतिष, हवन, पूजा पाठ, सब कुछ कर लिया था। बस एक चीज मैं करती थी, क्योंकि मैं बचपन से ही शिव जी मेरे आराध्य हैं, और शिव जी की आराधना करती थी, और माँ की आराधना करती थी। और मेरी बस एक ही प्रेयर थी कि आप आइए और मेरी बेटी को ठीक करिए। तो मुझे लगा कि मेरी प्रार्थना शिव जी ने स्वीकार कर ली, और वो बिल्कुल ठीक हो गई, नॉट नोइंग कि गुरु जी ही शिव जी थे। आपको फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आता है, एक्चुअली बहुत देर में समझ में आता है कभी कभी। तो ऐसे ही वो था, और जब हम वापस गए तो वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो मुझे बिल्कुल लगा कि ये कैसे हो सकता है, कैसे, ये मतलब गुरु जी इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि कोई सिद्धि पुरुष है, पर ही इज नॉट लाइक दैट।
अगली बार फिर हम खुश होके गए गुरुजी को शुक्राना करने के लिए उनके चरणों में। तो गुरुजी कहते हैं इन्हें तो ब्लेसिंग मिल गई, इन्हें तो ठीक होना था, शिव जी ने ब्लेस कर दिया। तो भी मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहां लिखा हुआ था एम्पायर स्टेट में एक पंखा हुआ करता था, उसमें ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था, और जो पंखा चलता था तो मैं उसको देखती थी, मैं सोचती थी यहाँ तो शब्द चलते हैं और यहाँ सब पंजाबी लोग भी इतने हैं, और गुरुजी खुद भी बताया किसी ने कि सिख फैमिली को बिलोंग करते हैं, पंजाबी ही बात करते हैं गुरुजी, तो यहाँ शिव जी का क्या है। तो मैं थोड़ी दुविधा में रहती थी। और फिर उसके बाद एक दिन गुरुजी ने बुलाया, मेरे से कहा तू ना ओम नमः शिवाय का जाप किया कर। और आई वाज सरप्राइज। आई सेड लोग यहाँ कहते हैं सुखमनी का पाठ करो, ये करो, वो करो, मुझे तो मेरे गुरु जी ने अपना ही मंत्र दे दिया है। एंड ही सेड शिव जी ने ठीक किया है इसको, मेरी बेटी को। सो मुझे ये डाउट सा हो रहा था कि गुरु जी आप कौन हैं, क्योंकि गुरु जी हमेशा बचपन से ही बताया गया है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और ध्यान लगाना चाहिए और अच्छे विचार होने चाहिए, तो बचपन से मैं वो फॉलो करती थी। तो एक बार गुरु जी ने कहा कि तू मेरे मन में जब भी मैं ध्यान में बैठती थी, मेरे मन में बस यही क्वेश्चन आता था कि गुरुजी हैं कौन, हैं कौन। एक मतलब आई वाज नॉट कन्विंस कि गुरुजी शिव जी, क्योंकि लोग कहते थे गुरुजी शिव जी के अवतार हैं, और हमें लगता था कि ये कैसे पॉसिबल है। इतने सत्संग वहां सुनते थे। एक बार गुरुजी ने मेरे से कहा कि तू ना बड़े मंदिर चली जा, दर्शन करके आया बड़े मंदिर में। उस समय बड़ा मंदिर नया ही बना था, एकदम स्पिक एंड स्पैन क्लीन। एंड ही सेड दोपहर में जाना, मंडे के दिन 10 बजे। वहां पर जो छोटे वाले फाउंटेन जिनके ऊपर नाग शेषनाग, तो वो जो शिव जी हैं, उनको जैसे ही प्रणाम किया पहले, तो जैसे उठी तो वो आधे शिव जी हो गया, आधे गुरु जी। एंड गुरु जी स्माइलिंग। ये गुरु जी ने दर्शन के लिए हमें भेजा है और हमें सिखाने के लिए भेजा है। जो मेरे अंदर ये क्वेश्चन चल रहा था कि गुरु जी आप कौन हैं, आप कौन हैं। एंड गुरु जी तो अपने बारे में कुछ डिस्क्लोज नहीं करते थे ज्यादा, और न ज्यादा प्रवचन करते थे, ना बात करते थे, कुछ भी नहीं। कभी कभी जब उनका मूड होता था तब बुला के हमारी लेवल में दुनियादारी की बात करते थे, बच्चों के बारे में, पढ़ाई के बारे में, और मेरे पेरेंट्स के बारे में, ऑल दैट। तो जब वो दर्शन हुआ, जब वापस गई गुरु जी के पास नेक्स्ट टाइम, तो गुरु जी ने मुझे कहा कि फिर देखा। एंड आई जस्ट टच्ड हिज फीट, आई स्टार्टेड क्राइंग। गुरु जी ऐसे, गुरु जी आप ही शिव जी हैं। ये सच, मेरी वो शिवपुरी है। एंड सारे ज्योतिर्लिंग की पावर मैंने वो वहां पर डाली हुई है। जो भी बाहर से भी निकल जाएगा ना, उसको भी ब्लेसिंग हो जाएगी, और जो दर्शन भी करेगा उसको ब्लेसिंग हो जाएगी। कहते हैं ये अपने वास्ते मैंने नहीं बनवाया है, मैंने ये संगत वास्ते बनवाया है, मैंने की है। ऐसे बोला गुरु जी ने। इतना सुंदर मंदिर है गुरु जी, वहां क्यों नहीं संगत होती है, यहाँ पे कम लोग आते हैं। तो गुरु जी कहते थे क्योंकि उस समय बहुत रोड्स अच्छी नहीं थी और कोई आबादी नहीं थी, लाइट्स नहीं थी, और दिल्ली से आने में बहुत लंबा पड़ता। तो गुरु जी कहते इतने काइंड है गुरु जी, कहते थे मेरी संगत को बहुत प्रॉब्लम होगी इतनी दूर से आने में, इस वास्ते इतने कर रहे हैं। दिस वर हिज वर्ड्स। देखिए आज के टाइम में अगर वो ना होता तो हम क्या करते। और उनका जाप भी गुरु जी ने कहा था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। कहते हैं वो तुम्हारे दिमाग में टेक की तरह चलते रहना चाहिए। अगर वो चलता रहेगा तो और कोई नेगेटिव थॉट नहीं आएगा, क्योंकि गुरु जी कहते थे जैसा हम थॉट रखेंगे वैसे ही हमारे साथ होता है। अगर हम पॉजिटिव थॉट रखेंगे तो पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करते हैं, अगर हम नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव चीज अट्रैक्ट करेंगे। आप जिसके बारे में सोचेंगे आप देखिएगा उसका फोन आ जाता है। तो आप अगर गुरु जी के साथ बारे में सोचेंगे तो देखिए गुरु जी भी हमारे बारे में सोचेंगे। दिस इज अ फैक्ट। और इसीलिए गुरु जी ने कहा था कि दिन भर अपने दिमाग में खाली यही बोलते रहो, क्योंकि हमें मालूम है कि वी आर नॉट, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी हैव सो मेनी फॉल्स एंड वीकनेसेस। जब दिमाग इधर उधर जाता है तो उसको, एक गुरु जी ने जाने से पहले अपनी संगत को ये कुछ कुछ बातें सिखाई हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो आज के टाइम में बहुत जरूरी है। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है मेरी, बहुत बहुत एक्सपीरियंसेस हैं जो बहुत डिवाइन है, जो कोई भी नहीं कर सकता है, वो खाली महादेव कर सकते हैं। गुरु जी कोई डाउट नहीं है, गुरु जी महादेव। देखिए यूएस में रहते हुए इतनी बार जो जो चीजें हुई हैं वो कोई भी नहीं ठीक कर सकता है। मेरे हस्बैंड को एज एन एग्जाम्पल मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि उनका जब सेप्टिसीमिया हुआ था, डॉक्टर्स ने यहाँ जवाब दे दिया था। 2006 में गुरु जी ने यहाँ वापस भेज दिया था। 2007 मार्च में उनको सेप्टिसीमिया हुआ एंड उनके सारे ऑर्गन्स फेल हो रहे थे। ही वाज इन आईसीयू, वेरी क्रिटिकल कंडीशन। पर
मुझे गुरुजी पर 100% फेथ था और गुरुजी ने एक बार मेरे से कहा था, आज से तू मेरे से कुछ ना मांगा कर, मुझे सब कुछ मालूम है तेरे बारे में, आज से हम बात नहीं करेंगे। एंड आई वाज नॉट कन्विंस्ड, मैं रोने लगी। एंड ही सेड, टेलीपैथी से बात करेंगे। ऐसे गुरुजी टेलीपैथी कैसे करेंगे, क्या है? एंड ही सेड, जब तू ध्यान में बैठेगी ना, उस समय मैं तुझे सारे आंसर्स दूंगा, जो जो तेरे क्वेश्चंस हैं। These were his words. एंड गुरुजी कहते थे, फिर देखी चल, मैंने प्यार तो कर। गुरुजी only wanted love. What would God want? वो तो सब देने आए थे। He didn't own anything. वो तो सब कुछ संगत उनको गिफ्ट देती थी, वो भी वो सब कुछ बांट देते थे। He didn't own anything. कितने उन्होंने शूज संगत ने दिया, उस एक बार पहनते थे वो बांट देते थे। कभी कभी गुरुजी कहते थे यूएस से, जब हम छुट्टी में आते थे कि ऐसे जूते, गुरुजी बस लाइक अ चाइल्ड लाइक, और वो हम लोग को मनोरंजन के लिए ऐसे बिहेव करते थे, जैसे कृष्णा छोटे से हो जाते थे वैसे गुरुजी हो जाते थे, बच्चों की तरह। कभी कभी कहते थे, अच्छा उसे क्या मिलता है, अच्छा मेरे लिए वो जूता उस तरह का ले आना, ये है वो है। वी डिडंट नो एनी ऑफ हिज साइज, कौन गुरुजी साइज पूछ सकता है, अनुमान करके ले जाते थे, और डिफरेंट साइजेस आई डोंट नो। गुरुजी बस यूज्ड टू अपने उनके पाँव छोटे बड़े कोई भी साइज ले जाइए, सब कुछ फिट हो जाता था। कैसे हो जाता था? ओनली गॉड कैन डू दैट, इट्स नॉट पॉसिबल। Size 5, size 5, 6, 5, 7, all different sizes we had taken, we had no clue. He used to wear it. We used to see he's wearing it. उसके बाद मुझे सब बांट देते थे संगत में, सबको अपना प्रसाद की तरह दे देते थे, एवरीथिंग व्हाटएवर ही हैज। कि यही एक द्वार है जहां आप जा करके आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती, वो आपकी अपनी इच्छा है जो बड़े मंदिर में है, जो आप अगर कर सकते हैं आप वो करिए। पर गुरु जी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थे, ऐसा कुछ भी नहीं था एम्पायर स्टेट में। जस्ट वो गुरु जी तो इतनी आवभगत करते थे, आपको इतना स्पेशल फील कराते थे, और हमेशा कहीं भी जाओ तो पहले के दान दक्षिणा दो, ये करो, इतने पैसे, ये है इनके। गुरु जी वॉज अ गिवर, और वो सारी बीमारियां अपने शरीर में ले लेते थे। सिर्फ जब गुरु जी ने कहा आज से हम बात नहीं करेंगे, तो मैंने कभी उनको कुछ नहीं बताया। देखिए ये जीवन है, तो उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है, ये शरीर है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो हमेशा उसको रहता है इश्यूज। पर गुरु जी से कुछ भी कभी भी कुछ नहीं कहा। उसके बाद खाली दर्शन करने आते थे और दर्शन करके चले आते थे। और जब गुरु जी अपने आप से बुलाते थे और पूछते थे, तब उनको हम बताते थे। तो गुरु जी ने कहा, बहुत बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि तुम लोग वापस चले जाओ, क्योंकि गुरु जी वॉज लिविंग हिज बॉडी। May 31st 2007 2006 सितंबर में गुरु जी बड़े दिनों से उन्होंने मेरे हस्बैंड का यहाँ वापस जॉब भी बहुत हाई पोजीशन में दिला दिया था, पर वी डिडंट वांट टू कम बैक, वी वांटेड टू स्टे क्लोजर टू गुरु जी। सिंगापुर से हम सोचे थे हम वहीं चले जाएंगे, इंडिया में रहेंगे, पर गुरु जी न्यू कि हम उनकी वजह से ही मूव करेंगे, क्योंकि गुरु जी वॉज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। हमारी एक्सटेंडेड फैमिली सेकंड हो गई थी। तो ऐसे ही गुरु जी ने कहा कि आज से हम बात नहीं करेंगे, मैंने कुछ नहीं बताया, और गुरु जी ने अपने हिसाब से हमें 2006 सितंबर में सियाटल वापस भेज दिया। यहीं से हम गए थे, ये घर सब कुछ ऐसे ही था, हम वापस आ गए। एंड एज आई टोल्ड यू, माय हस्बैंड वाज वेरी सिक 2007 मार्च में, उनका कोई प्रोसीजर था, उसको उनको सेप्टिसीमिया हो गया था। एंड आई डिडंट टेल गुरुजी, आई डिडंट कॉल, आई डिडंट से एनीथिंग। गुरुजी उस समय छोटे छोटे स्वरूप देते थे, उसमें ब्लेसिंग ऑलवेज लिख करके लैमिनेटेड, वो मेरे पास थी और मैं हाथ में लिए ही बैठी रहती थी। मेरी बेटियां हॉस्पिटल में रहती थी, आईसीयू में रात में, एंड आई वाज राइट हियर। एंड अचानक ही 4 बजे सुबह मेरा सेल फोन बजता है, एंड गुरुजी इज ऑन द लाइन, एंड ही सेज, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। आई स्टार्टेड क्राइंग, एंड गुरुजी सेज, मैंने उस सब 10 एमपी अंकल को की हुआ। आई कुड ओनली से, गुरुजी उन्होंने सेप्टिसीमिया हो गया। एंड गुरुजी सेड, की होता है सेप्टिसीमिया, मैंने सब 10, as if he doesn't know he's the master of the world। बच्चे थे, उन्होंने कहा मॉम ठीक 4 बजे यहाँ पे फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई थी आईसीयू में, एंड वी कुड सी द डिवाइन लाइट, ऐसा लगा था सब कुछ ब्राइटनेस आ गई थी रूम में। Who can do that? Guruji is an empire state। कोई भी हर एक टाइम में डिफरेंट प्लेसेस नहीं हो सकता है, ओनली महादेव कैन डू दैट। मैंने जैसे बताया, हमने साक्षात दर्शन किए गुरु जी के छोटे वाले, शिव जी में आधे गुरु जी आधे शिव जी। इट्स नॉट पॉसिबल। एंड गुरु जी जैसे जैसे कर रहे थे वैसे वैसे मेरे हस्बैंड हीलिंग होने लगी, एवरीथिंग केम बैक टू नॉर्मल। कौन जीवन दान दे सकता है?
कोई नहीं दे सकता, किसी में कैपेबिलिटी नहीं है। वी कैन ओनली प्रे, कुछ भी नहीं पॉसिबल है, ओनली महादेव। शिव पुराण में भी पढ़ते हैं, जीवन दान खाली महादेव के हाथ में है। उन्होंने शिव पुराण में कितनी कितनी, अब इस पर मैं नहीं जाऊंगी, कितनी कितनी हमने उसमें पढ़ी है इंस्टेंसेस, व्याख्या कितनी पढ़ी है कि जीवन दान, महामृत्युंजय का मंत्र किसने दिया? ये शिव जी महादेव। जीवन शक्ति वही दे सकते हैं, एंड वो हमारे गुरु जी हैं। वो आए थे ह्यूमन फॉर्म में हम सबको कल्याण करने के लिए, और अभी भी हैं। वो कहीं नहीं जाते हैं, गुरु जी के खुद शब्द हैं, पहले भी मैं, अभी भी मैं, बाद में भी मैं। These are his words। और गुरु जी का महावाक्य होता है, सो ही इज ऑलवेज देयर। आप कभी ना सोचें कि गुरु जी अब तो चले गए, अब कैसे होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप ये मान के चलेंगे ना, आप एक्सपीरियंस करेंगे किस तरह से 32 उनकी हार्ट बीट थी। एंड इंडिया में मेरे रिलेटिव्स, मेरे पेरेंट्स गए, और माय मदर वाज क्राइंग एंड सेज, गुरुजी आपका इतना बड़ा भाग बीमार है, ऐसे ऐसे। एंड गुरुजी सेड, जा मैंने कल्याण कर देता, ठीक है। तो नहीं गुरुजी, उनकी हार्ट बीट अभी भी 32 है। तो गुरुजी कहे, अच्छा 32 है, वहाँ 32 वो बता रही हैं। एंड गुरुजी, मेरी सिस्टर्स कहते हैं, जा बाहर जा करके उषा आंटी ने फोन कर और पूछ कितनी है हार्ट बीट। माय सिस्टर कॉल्स एंड शी सेज, कितनी है? आई सेड 32, आई एम राइट हियर। शी सेज, नो, गो बैक एंड चेक अगेन। आई चेक, एंड इन फ्रंट ऑफ मी फ्रॉम 32 ऐसे सरकते हुए डिजिटल 72 हो जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल? वो नर्स भी उठ के खड़ी हो जाती है। इट्स अ मिरेकल। माय गुरुजी इज डूइंग इट। सो क्यों नहीं उनकी उसका करूं, क्यों नहीं उनके बारे में हमेशा एक्साइटेड रहूं। एक एक पोर, एक एक क्षण मेरा ऋणी है अपने गुरु के ब्लेसिंग्स का, क्योंकि गुरुजी जब भी ब्लेस करते हैं वो अपने ऊपर भी लेते हैं। वी हैव टू प्रे फॉर गुरुजी। गुरुजी ने कितने लोगों का कल्याण किया, कितनी बीमारियां ठीक करी। और गुरुजी कहते थे, संगत बढ़ा, मेरे से खुद कहा था, ट्रका भर भर लोगों को लेके आ मेरे पास। आई थिंक दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी एट दिस टाइम गुरुजी इज गिवन मी। मेरी संगत से अगर एक जन भी जुड़ता है गुरुजी से, या एक पल के लिए उसको विश्वास होता है गुरुजी का, आई फील आई एम डूइंग व्हाटएवर गुरुजी वांटेड मी टू डू। और किस तरह से उनकी जब उनकी ब्लेसिंग से गुरुजी की 72 उनकी हार्ट बीट हो गई। वी न्यू हु गुरुजी इज, वी ऑलरेडी न्यू, बट एट होम में भी माय फैमिली और जितनी संगत थी, जो भी है वहां थे। उसके बाद जो जो सत्संग के थ्रू गुरुजी ने मैसेज दिलाया, उनको पता चलता है द पावर ऑफ द गुरु। गुरु इज महादेव, महाशिव। मोक्ष कौन दे सकता है? शिव पुराण में भी कितनी बार ये प्रसंग आया है, मोक्ष केवल महादेव के हाथ में है। देखिए श्री कृष्ण जी को भी, विष्णु जी को भी किस तरह से शिव जी ने ही सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। जब उन्होंने सहस्त्र नाम पढ़ा था और कमल के फूल ऑफर किया था एक एक नाम पर, और जब एक कमल का फूल नहीं मिला तो अपने नेत्र उन्होंने ऑफर कर, तो किस तरह से उस समय वो खुद वहां पर उनको दर्शन देके उनको ब्लेस करते हैं। सो महादेव की गाथा अपरंपार है, एंड ही इज द अल्टीमेट। ही कैन गिव यू एनीथिंग। इतने सत्संग आपने सुने होंगे आजकल के टाइम में, जो इतनी पुरानी संगत है, जो 70 से 80 से जुड़ी हुई है, वो अब आकर के सामने शेयर कर रही हैं फर्स्ट टाइम। उस समय भी गुरुजी कितना कल्याण करते थे। लेडीज के जिनके यूट्रस भी नहीं होता था, फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक रहती थी, उनको कैसे बच्चे दे देते थे? क्योंकि मेडिकल साइंस में इट्स नॉट जिथरा अंकल के कैसे किस तरह से वी यूज्ड टू सी इट राइट देयर, वहां बैठे रहते थे, हम लोगों ने देखा है। गुरुजी जिसको जो बताना चाहते हैं ना वही समझ में आता है। दैट आई हैव रियलाइज्ड। एंड गुरुजी के लिए टाइमिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप दोबारा सोचेंगे, अच्छा अब ये करते हैं, गुरुजी यूज्ड टू लुक एट हिज वॉच एंड से वो टाइम चला गया। उस टाइम की ब्लेसिंग थी वो। कितनी बार ये हुआ है। एंड कुछ इंस्टेंस मैं सुनाऊंगी जो गुरुजी के बारे में लगता है कि गुरुजी हाउ डज ही नो एवरीथिंग। एक बार एम्पायर स्टेट में बैठे थे, एंड गुरुजी थर्सडे टू संडे उस समय बैठते थे। पहले तो 7 दिन बैठते थे, हम वहीं जाते थे 7 दिन। तो उसके बाद गुरुजी ने 4 दिन करा, थर्सडे टू संडे। तो एक बार कोई मेरे रिलेटिव आए हुए थे, उनकी बेटी का कोई रिश्ता था, तो कहने लगे कि बेटे को, वो बेटी के लिए रिश्ता के लिए उनके घर जाना है, तो तुम भी चलो। एंड गुरुजी को कुछ नहीं मालूम ना, ये तो नॉन संगत के दिन, और गुरुजी इसका कुछ बात नहीं कर सकते, जब वो पूछते थे तभी बताते थे।
दिस शोज द पावर ऑफ गुरु। जब मैं नेक्स्ट टाइम जब संगत में गई, जैसे ही उनको प्रणाम किया तो गुरुजी ने कहा कल कितने गई थी तू? सो आई सेड गुरुजी ऐसे ऐसे, आई वाज वेरी एक्साइटेड, आई टोल्ड हिम एवरीथिंग एंड आई सेड गुरुजी बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा है एंड ऑल दैट। आई स्टार्टेड सेइंग एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड ही सेड नहीं उत्ते बात नहीं बनेगी। आई वाज क्वाइट। ही सेड वो लड़का ऑलरेडी मैरिड है, ही हैज अ किड आल्सो। मेरे तो जैसे जमीन सरक गई। वी हैड नो क्लू। Anyway, I went back and I told everything what Guruji had told me. I said, you must find out. क्योंकि Guruji is God. उनका एक एक कहा हुआ शब्द महावाक्य है. And that was totally true. How Guruji saved. How Guruji knows everything. Guruji knows each and every detail of our life. आप कभी इस भ्रम में ना रहें. अभी भी गुरुजी की नजर हम सारी संगत के ऊपर है. शिव पुराण में भी है, ब्रह्मा जी कहते हैं शिव जी से कि आप आइए और धरती का निवारण करिए. तो वो कहते हैं शिव जी कि मैं कभी कभी आऊंगा अवतार लेकर के अपने भक्तों का निवारण करने, उनके कष्ट दूर करने. तो ऐसे ही गुरु जी भी आए और संगत को ब्लेस किया और उनके थ्रू ब्लेस किया और अभी भी ब्लेस कर रहे हैं. क्योंकि एज यू नो सब पुराने संगत को गुरु जी ने इंस्ट्रक्शन दिया था. He came to Noida also and he told me in detail that कोई भी पुरानी संगत को नहीं बुलाना, वो ऑलरेडी ब्लेस्ड है. नई नई संगत को मुझे ब्लेस करना है. मेरे पास टाइम कम है, मुझे बहुत लोगों को ब्लेस करना है. तू नई नई संगत को जोड़ो. एंड जो भी आए थे सारी नई संगत आई थी, किसी ने भी गुरुजी का दर्शन नहीं किया था. एंड हाउ गुरुजी gave the प्रसाद एंड हाउ गुरुजी blessed each one of them. इतने आई डोंट वांट टू गिव ऑल द डिटेल्स. बहुत बहुत हीलिंग हुई थी उस दिन. सो ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे जो आपको बुला बुला के ब्लेस करते हैं, एंड वो भी इतने ह्यूमरस एंड इतने हम्बल. ऐसे गुरु कहीं नहीं मिल सकते हैं, कहीं नहीं मिल सकते हैं. नई संगत को तो मैं सल्यूट करती हूँ कि बगैर देखे हुए आप सब इतने जुड़े हैं और इतना गुरु जी को प्यार दे रहे हैं, इतना विश्वास है. दैट इज कमेंडेबल बहुत ज्यादा. क्योंकि हम सबने तो उनको देखा, उनको छुआ, उनके साथ समय बिताया, पर आप सब बगैर उनको देखे उनको भगवान मान लिया आप सबने. ये बहुत बड़ी बात है. ये गुरु जी की ब्लेसिंग है. जब तक उनकी ब्लेसिंग नहीं होती है कोई भी नहीं जुड़ सकता, कोई कुछ रस नहीं आ सकता है इन सब बातों में. आप सब जो जो जुड़े हुए हैं उनको गुरु जी की स्पेशल स्पेशल ब्लेसिंग है. हर संगत में गुरु जी अवश्य आते हैं, विराजमान है, अभी भी विराजमान है और वो ब्लेस कर रहे हैं. गुरु जी तो कहीं भी जा सकते हैं. जैसे मैंने बताया किस तरह से गुरु जी एम्पायर स्टेट से यहाँ सियाटल में किस तरह से उन्होंने किया था. एक बार की बात मैं बताती हूँ. आप सबको मालूम है कि गुरु जी जलंधर चले गए थे और गुरु जी दिल्ली की संगत से कुछ गुस्सा हो गए थे. क्योंकि काफी गुरु जी कहते थे दिल्ली की संगत के लिए कि बहुत मटेरियलिस्टिक है और मैं किसी को ब्लेस करता हूँ तो वो कहते हैं उनको क्यों ब्लेस किया, वो तो बहुत खराब है और मुझे नहीं ब्लेस किया. ऑल दैट यू नो हो रहा था. तो गुरु जी वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम दैट नेगेटिविटी, या जो भी रीजन रहा वो ओनली गुरु जी नोज, आई डोंट नो. तो गुरु जी जलंधर चले गए थे और दिल्ली की संगत के लिए उन्होंने बैन कर दिया था कि कोई नहीं आएगा यहाँ. तो अब हम लोग को जब पता चला, क्योंकि हम लोग अक्सर चले जाते थे गुरु जी के दर्शन करने, जब हम लोगों ने प्लान बनाया तो चाचा जी का फोन आया. वो कहते हैं कि वो गुरु जी ने तो बैन कर दिया, यहाँ है नहीं, तो तुम लोग तो अभी क्यों आ रहे हो, क्योंकि दर्शन होंगे नहीं, कोई जा नहीं सकता जलंधर. तो मैं थोड़ी दुविधा में हो गई. मैंने कहा कि पर हम लोग तो दिल्ली की संगत में नहीं आते हैं, हम तो सिंगापुर में रहते हैं, तो हम कौन सी संगत में आते हैं. मैं खुद कंफ्यूज थी. तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि पूछिए कि हम लोग क्या जा सकते हैं उनके दर्शन करने. तो व्हेन ही कॉल्ड तो चाचा जी सेड ओके लेट मी कॉल एंड आस्क गुरुजी. तो उन्होंने कॉल किया होगा. तो गुरुजी सेड व्हिच आई एम शेयरिंग ओनली हिज वर्ड्स, इट हैज नथिंग टू डू विद मी. गुरुजी सेड कि उन्होंने मुझे टेलीपैथी का बताया हुआ था. तो कहते हैं उन्हें टेलीपैथी से सब कुछ मालूम है, खुला दरबार है, कभी भी आ सकते हैं उनकी फैमिली. एंड चाचा जी वाज सो हैप्पी. ही टोल्ड मी, ही सेड आज से तुम डांस करने लगोगी, गुरुजी ने ऐसे बोला है. आई वाज सो हैप्पी. मुझे ऐसा लगा मुझे सारे खजाना मिल गया. आपके गुरु अगर आपका नाम भी ले लेना तो आपको लगता है कि यू हैव एवरीथिंग, दैट्स ऑल यू नीड. आई वाज द हैप्पीएस्ट दैट डे. एंड जल्दी जल्दी हम सब लोगों ने प्लान बनाया, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चे भी सब थे वहां पर. तो ऑल 6 of us वी टुक द फ्लाइट फॉर दिल्ली. दिसंबर का टाइम था और दिल्ली में जब लैंड करने लगे तो एकदम फॉग आ गया. अक्सर जो होता है एकदम फॉग आ गया लैंड होने से पहले. और वी ओनली हैड फ्यू डेज, क्योंकि बच्चे यूएस से आए थे अपनी छुट्टियों के लिए
और 1 हफ्ते का हमारे पास था कि 1 हफ्ते में हम दिल्ली जाएँगे, फिर जालंधर जाएँगे, फिर दिल्ली आएँगे और फिर वहाँ से सिंगापुर आएँगे और सिंगापुर से बच्चे यूएस चले जाएँगे अपने कॉलेजेस में। और उस समय कुछ फ्लाइट्स का मुश्किल भी होता है चेंज करना। तो ऐसे ही था, हम सब जब प्लान करने लगे तो वो कहते हैं कैप्टन जो आते हैं उसमें इंटरकॉम में कहते हैं कि बहुत फॉग है, आई डोंट नो इफ वी कैन लैंड। तो हम सब एक-दूसरे को देखने लगे और हम सब प्रे करने लगे गुरुजी को कि गुरुजी प्लीज़ कुछ करिए, आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। And second time he tried again and it didn't happen. So he said, okay, third time I'll try. Otherwise we have to just not land here. We have to go somewhere else. And वो कहीं और दूसरी जगह ले जाते, वहां से हमें जाना बड़ा मुश्किल होता, कोई प्लान ही नहीं हो पाता। तो हम सब दिल से गुरुजी से अरदास कर रहे थे कि वी वांट टू कम फॉर योर दर्शन। एंड उसी समय पायलट ने ट्राई किया, कहता है कि द फॉग हैज क्लियर्ड एंड वी आर लैंडिंग। और जब हमने लैंड किया वहां पर, उसके बाद सारी फ्लाइट्स बंद हो गई और वो एयरपोर्ट पूरा बंद हो गया। हमारी फ्लाइट लास्ट फ्लाइट थी। तो ये कौन कर सकता है? एंड उसके बाद वी वर सो हैप्पी, किसी तरह से हम दिल्ली अपने घर पहुंचे। बहुत ही कोहरा था। जब वहां पहुंचे फिर सुबह सुबह आई वाज सो एक्साइटेड, आई हैव नेवर बीन टू जालंधर। तो मुझे मालूम नहीं था कितनी दूर है जालंधर। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे जालंधर 2 घंटे में ही पहुंच जाएंगे। आई हैड नो आइडिया कितना लंबा सफर है। रास्ते भर वी वर जस्ट डूइंग सत्संग और बार बार मैं सोचूं अब पहुंच गए। एनीवे व्हेन वी रीच्ड आफ्टर लॉन्ग टाइम, जैसे गुरुजी के दरबार में पहुंचे जालंधर में, गुरुजी वाज सिटिंग एंड वाज सो हैप्पी। गुरुजी बहुत खुश होते थे अपनी संगत को देख के, क्योंकि गुरुजी कहते थे मेरा असली परिवार मेरी संगत है। एंड वो हम लोगों को भी सिखाते थे कि संगत ही तुम्हारा असली परिवार है। एंड दैट डे आई कुड सी द जॉय इन गुरुजी's face in just seeing us। इतना प्यार कौन कर सकता है आपसे? एंड जैसे मेरे हस्बैंड ने उनको प्रणाम किया, गुरुजी उनको बोलते हैं चल ब्रांड न्यू सत्संग सुना। किस तरह से मैंने फॉग लिफ्ट कर दिया। देखिए गुरुजी तो जालंधर में हैं और हम लोगों की फ्लाइट लैंड होने वाली है, कौन कर सकता है? ओनली गॉड कैन डू दैट। गुरुजी इज 100% गॉड, ही इज महादेव। वो तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जब वो लाइफ दे सकते हैं तो फॉग क्या है? वी वर सो थैंकफुल टू गुरुजी। वी वर जस्ट टचिंग हिज फीट एंड सेइंग थैंक यू गुरुजी, आपने फॉग हटा के हमें अपने दर्शन कराए हैं। जैसे कहते हैं ना कि जब धुंध हटती है तब आपको प्रभु के दर्शन होते हैं। मुझे ऐसे लग रहा था कि वो धुंध हट रही थी और हमें भगवान महाप्रभु अपने शिव जी के महादेव के दर्शन हुए। एंड गुरुजी ने इतने प्यार से वहां रखा और कहने लगे तुम लोग यहीं रहोगे। एंड वी स्टेड देयर एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ही कॉल्ड अस अगेन फॉर ब्रेकफास्ट। आलू के पराठे इतना गुरुजी खिलाते थे, इतना। दैट वाज अनदर पार्ट ऑफ गुरुजी दैट showed the compassion, the love, the kindness for his संगत। ऐसी जगह हमने कहीं नहीं देखी है जो जहां पर जाकर के आप यू आर ट्रीटेड सो वेल। एवरी स्मॉल डिटेल गुरुजी ध्यान रखते थे। पराठे खिला रहे थे, सबको कहते ये खा वो खा, एवरीथिंग इज डूइंग, अपने हाथों से दे रहे थे। तो दोस वर द गोल्डन मोमेंट्स। और उसके बाद इतने ब्यूटीफुली, इतना लंबा रास्ता में क्या 7-8 घंटे लगते हैं दिल्ली से ट्रैफिक में उस समय, पर हमें लगा ही नहीं। हम गुरुजी के धुन में ही जा रहे थे, गुरुजी के धुन में ही वापस आ रहे थे, उन्हीं की बातें करते हुए, उन्हीं का सत्संग करते हुए। कोई कुछ भी पता नहीं चला कितना लंबा सफर हुआ, कैसे हम गए कैसे आए। फूलों की तरह गुरुजी ले गए, फूलों की तरह ले आए। और हमारी फ्लाइट भी हो गई, बच्चे भी वापस चले गए। हम लोग तो खाली सोचते हैं, पर गुरुजी तो करते हैं हम सब के लिए, हम सारी संगत के लिए गुरुजी इतना प्यार करते हैं। और वही प्यार अगर हम थोड़ा सा गुरुजी को अर्पण करते हैं, उनके लिए डर डर के ना उनके लिए कुछ करें, उनको प्यार से करें, सहज भाव में करें, तो तभी वो खुश होते हैं। गुरुजी तो खाली प्यार ही चाहते हैं, खाली प्यार के ही वो कहते हैं मैंने कोई प्यार ही नहीं करता, मेरे से सब मांगने आते हैं। एंड दैट इज ट्रू। वहां पे मैं देखती थी कितने लोग आते थे एंड गुरुजी को हाथ करके सबसे पहले कहती थी मेरा ये ठीक कर दीजिए, वो ठीक कर दीजिए। एंड वी हैड रियलाइज्ड बाय देन हु इज गुरुजी। एंड बाय देन आई हैड रियलाइज्ड कि गुरुजी अपने बॉडी में सब बीमारियां लेते हैं हम सब की। आई स्टॉप टेकिंग माय फ्रेंड्स और एनीबॉडी टू गुरुजी की गुरुजी उनकी बीमारी अपने ऊपर ले लेंगे एंड फिर उनको तकलीफ होगी मेरे गुरुजी को। कभी कभी गुरुजी कहते थे कि आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है एंड आई यूज्ड टू क्राई, क्योंकि मुझे लगता था कि वो तो भगवान है एंड हमारे कारण इतनी हम उनको दुख दर्द दे रहे हैं उनको उनके शरीर में। सो आई यूज्ड टू सिट एंड आई यूज्ड टू थिंक मैं कौन से भगवान को प्रे करूं, क्योंकि मैं तो शिव जी को माँ को प्रे करती हूँ। सो मैं माँ को प्रे करती थी, कहती थी आप मेरे गुरुजी को ठीक रखिएगा, आप मेरे गुरुजी को ठीक रखिएगा। एंड ही सेड कि अभी मैं बॉडी में हूँ, मैं बहुत जकड़ा हुआ हूँ।
एंड व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, ही इज नॉट बाउंड इन द बॉडी। वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, चारों दिशा में फैल गए हैं गुरु जी। सारी शक्तियां उन्होंने बिखेर बिखेर दी हैं। इतनी इतनी हीलिंग हो रही है अभी, इतनी इतनी हीलिंग हो रही है। उस समय गुरु जी हील करते थे, बट ही यूज्ड टू टेक इन हिज बॉडी, ही यूज्ड टू सफर। नाउ वी डोंट सी हिम इन बॉडी, बट वी कैन फील हिज ब्लेसिंग्स थ्रू हिज हीलिंग। इतनी हीलिंग हो रही है। हीलिंग इज वन पार्ट, पर मुझे लगता है गुरु जी कुछ और भी देने आए थे, जो हम लोग खाली हीलिंग में ही अपने लगे रहे, या अपने विशेष को फुलफिल कराने में ही सारी संगत गुरु जी के पास जाती थी। और गुरु जी तो कुछ और देने आए थे। गुरु जी हमें एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए चाहते थे, और सबसे पहला जो कदम उसमें है वो सिमरन का है। सिमरन करने से हमारे विकार अपने आप धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। सिमरन करने से हमें कई 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 अनुभूतियां होती हैं अपने गुरु जी की। तो गुरु जी कहते थे कि जो असली चीज है वो मेरे से कोई मांगता ही नहीं है। दैट इज सो ट्रू। शुरू में हम भी तभी गए थे अपनी बेटी का आस्था ठीक कराने की। उस समय हमें नहीं मालूम था। पूजा पाठ तो जरूर करते थे, पर सिमरन इतना डीपली नहीं करते थे। और पूजा पाठ में तो खाली भगवान से मांगते ही रहते थे कि मेरा ये ठीक हो, मेरा वो ठीक हो। पर जब गुरु जी ने रियलाइज कराया, जो हम इस शरीर में आए, हमारी आत्मा क्यों आई है, इस परमात्मा से मिलने के लिए, परमानंद एक्सपीरियंस के लिए, जो बेवजह की खुशी होती है। आपकी लाइफ में सब कुछ गड़बड़ हो रहा, फिर भी आप हंसते रहो, फिर भी आपको एक अंदर से एक शांति रहती है। आप इधर उधर नहीं भागते हो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब आपके पास जो है उसी में आप संतुष्ट रहते हो, उस भगवान का, उस ईश्वर का, गुरुदेव का धन्यवाद देते हो कि हर क्षण के लिए धन्यवाद, हर पल के लिए धन्यवाद, कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि हमारे कार्मिक काउंट क्लियर हो रहे हैं गुरु जी। और शक्ति दें गुरु जी, ये भी आगे बढ़ जाएगा, ये भी सब ठीक हो जाएगा। गुरु जी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थोड़ी ना आए थे। गुरु जी हाँ, हीलिंग पहले करते थे, क्योंकि अगर आपका शरीर हील नहीं है तो आप कैसे सिमरन में बैठ सकते हो। जब आपके दिमाग में चिंता होगी, आप कैसे बैठ सकते हो। तो गुरु जी वो सब क्लियर करते थे कि हमें स्वस्थ बनाते थे, और हमें विश्वास देने के लिए, क्योंकि गुरु जी को भी विश्वास दिलाना पड़ता था। जब लोगों की हीलिंग होती थी तब उन्हें रियलाइज होता था। मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरी बेटी जब ठीक हुई तब हमें रियलाइज हुआ कि गुरु जी हैं कौन। तो गुरु जी सबसे पहले आपको हील करके आपको विश्वास जगाते हैं, फेथ जगाते हैं, पर हम उसी सीढ़ी में ही अटके रहते हैं। तो गुरु जी चाहते थे हमारा एवोल्यूशन हो ना, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन हो, और वो खाली गुरु कृपा से ही होता है। और यही चीज गुरु जी कहते हैं, मेरे लिए मेरी असली चीज कोई मांगता नहीं, क्योंकि हमने कभी मांगा ही नहीं कि हमें सिमरन गुरु जी आप सिखाओ, या गुरु जी कैसे सिमरन करें, या गुरु जी क्या है। बहुत कम लोग को ये जिज्ञासा होती थी। और गुरु जी जिसको ब्लेस कर देते थे, उनके थ्रू गुरु जी बहुत चीजें कराते थे। मैंने खुद देखा, अपनी संगत भेजते थे गुरु जी। कोई बीमार होता था, गुरु जी खुद नहीं जाते थे, अपनी संगत को भेजते थे, जा उठी जा चाय पी के आ जाए। गुरु जी तो ऐसे एकदम जैसे he is doing everything, but he makes the संगत मीडियम। कोई बीमार हो तो गुरु जी कहते जा उठे सत्संग कर, जा उठे जाके चाय पी के आ। या संगत को भेजते रहते थे कहीं 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 कहीं। कितने आपने सुने होंगे, कितना हमने भी वहां देखा और सुना, और कई बार किया भी, जो गुरु जी ने कहा कि उठे जा, जो भी है। पर व्हाट माय मेन एसेंस इज कि आप गुरु जी को मांगिए नहीं, गुरु जी का सिमरन करिए। और प्रॉब्लम्स, ये जो हार्ड टाइम है, आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत मुश्किल होता है जब आपकी प्रॉब्लम हो, आप ध्यान नहीं लगता है। तो उसका बस मैं यही बताऊंगी आज के टाइम में, जो भी सुन रहे हैं, जो इस दौर से गुजर रहे हैं इंडिया में स्पेशली, उनको मैं बस यही बता सकती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो ना, पानी से बहुत फीलिंग होती है। आप शावर लेके बैठो, आप शब्द लगा लो। अगर बैठ भी नहीं सकते, आपके कान में वो जाना चाहिए। गुरु जी शब्द के थ्रू भी हील करते हैं, गुरु जी ध्यान में भी हील करते हैं। गुरु जी आप जो जलाओ उससे भी हीलिंग होती है। गुरु जी के स्वरूप से आप बात करो, वो भी गुरु जी सुन रहे हैं। सो गुरु जी ने हम कितनी अच्छी अच्छी चीजें सिखाई हैं, कितना इजी कर दिया है। इनमें से आप कुछ भी कर सकते हो। गुरु जी तो बहुत रेवोल्यूशनरी गुरु थे। वो ऐसा नहीं था कि आपको ऐसे ऐसे बस यही करना है, यही करना है। वो तो कहते थे टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो जाना चाहिए।
देखिए उस समय मीडिया में बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे गुरुजी। और ये टाइम, क्योंकि ये डिफरेंट टाइम है। गुरुजी हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग सब करते थे। टाइम हमेशा घड़ी देखते रहते थे, क्या टाइम है। टाइम के हिसाब से लोगों को आज्ञा देते थे। टाइम के हिसाब से वो बताते थे क्या करना है। तो अभी ये टाइम जो है, ये टाइम गुरुजी देख रहे हैं, दीज आर नॉट नॉर्मल टाइम्स। जो आपको कन्वीनियंट हो, जुड़ने में जो भी सहायता दे आपको, वो आप करिए। कोई एक है कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, इट डजंट अप्लाई टू एवरीबॉडी। आप कहाँ, किस हालात में है, इट्स अप टू यू। आप लंगर नहीं बना पाते, कोई भी नहीं, आप कुछ भी रख दो, जो भी आपके घर में है सामने रख दो, महाप्रसाद है। महादेव सबसे दयालु, वो तो एक बेलपत्र से ही खुश हो जाते हैं, एक जल से ही खुश हो जाते हैं। कैसे ऐसे गुरु मिलेंगे आपको? कुछ नहीं है, आप खाली पानी रख दीजिए वहां पर। पानी तो सबके घरों में है। एक बार कितनी चीजें हुई हैं जो मुझे एकदम याद आती हैं कि गुरुजी उस समय जब एम्पायर स्टेट में बैठते थे, किस तरह से उनको सब कुछ मालूम रहता था। कौन संगत कहाँ है, क्या कर रही है, एवरीथिंग। गुरुजी सबके घरों में खुशियां दें, सबके घरों में सेहत दें, सबके घरों में अपनी भक्ति दें, शक्ति दें, बरकत दें। यही मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। और आप सब यूं ही गुरुजी से जुड़े रहें। बहुत बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग यूं ही मिलती रहे। एक दूसरे के लिए हम अरदास करें, पर अपने गुरुजी के लिए एक एकांत का टाइम निकालिए, एक साइलेंस का टाइम निकालिए, जब आप 1 to 1 उनसे कनेक्ट हों। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये टाइम सबसे अच्छा है जब हम वो बना सकते हैं। और साइलेंस में हमें अंदर अपने गुरुजी को बैठाना है और उनसे बातें करनी है। जय गुरुजी।